Good morning, students. I hope you would be better at your home. Today, I am going to tell you about your sixth unit, Legends in Sports. It has been taken from your English fairy book. In this present lesson, you will get a lot of informations about the sport persons, Dhyan Chand, Mary Kom and PV Sindhu. I think this lesson is very much important for each and every student. I hope you will be much more enjoyable having studied this beautiful chapter. So let's start teaching about this chapter, Legend in Sports, Unit 6 from your English fairy book for Standard 6th. I shall explain this chapter both in Hindi and in English. Ritu and her brother Nitin were sitting quietly beside their aunt अंकिता। रितु और उसके भाई नितिन ये दोनों बिल्कुल अपने चाची के बगल में बैठे हुए थे। Aunt Anika was a table tennis player and the sport person in their family. चाची अनिका एक टेबल टेनिस प्लेयर थी, एक टेबल टेनिस खिलाड़ी थी और साथ ही में द स्पोर्ट्स पर्सन इन देयर फैमिली और अपने परिवार की एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, एक खिलाड़ी थी। द चिल्ड्रन enjoyed listening to her experiences and anecdotes about sport personalities. बच्चे उनका अनुभव और उनका स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के प्रति उनकी क्या उफ्ख्यान है, उनकी क्या छोटी सी कहानी है, उसको बच्चे सुनने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। एनिक्डोट्स का मतलब होता है छोटी कहानी और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ का मतलब होता है खेल कूद से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व। तो खेल कूद से जुड़ा हुआ उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का रहा, इसका अनुभव लेने के लिए, इसका अनुभव जानने के लिए बच्चे जो थे वो काफ़ी बेकरार थे, काफ़ी उत्सुक थे और उनकी उन छोटी एनिक्डोट्स को सुनने के लिए, उन छोटी कहानियों को सुनने के लिए जो वो बतलाने वाली हैं। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता दिया था कि इस लेसन में 3 महान जो लीजेंड स्पोर्ट्स जो पर्सन हैं उनके बारे में बताया गया है। पहला मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ध्यानचंद, दूसरे हैं मैरी कॉम और तीसरी हैं पीवी सिंधु। अब आगे देखिए। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 फेमस स्पोर्ट्स स्टार्स हु ब्रॉट होम लॉरेल्स एंड हैव अर्नड अ नेम for themselves in the world of sports, began Aunt Anika, smiling at the excited faces of Ritu and Nitin. आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे महान खिलाड़ियों के बारे में बतलाने जा रही हूँ जो कि बहुत महान खिलाड़ी अपने जीवन में रहे हैं और उन्होंने देश दुनिया में अपना नाम किया और अपने देश का नाम रोशन किया। अनिका उन दोनों बच्चों के तरफ उत्सुक भरी निगाहों से मुस्कुराते हुए बोली, दे आर ध्यानचंद नॉन फॉर हॉकी, मैरी कॉम फॉर बॉक्सिंग एंड पीवी सिंधु द ग्रेसफुल बैडमिंटन प्लेयर।
उनका नाम है ध्यानचंद, जिनको हॉकी के क्षेत्र में जाना जाता है। मैरी कॉम, जिनको मुक्केबाजी के क्षेत्र में जाना जाता है, बॉक्सिंग के क्षेत्र में जाना जाता है। और पीवी सिंधु हैं, जिनको बैडमिंटन के क्षेत्र में जाना जाता है। रितु admired पीवी सिंधु एंड नितिन थॉट द मैरी कॉम वॉज वंडरफुल। रितु पीवी सिंधु की प्रशंसा की और नितिन ने मैरी कॉम के बारे में सोचा, काफ़ी विचित्र बातें सोची, अनोखी चीज़ें सोची। When their aunt asked them whether they knew about ध्यानचंद, the children said that they didn't। और जब उनकी चाची ने उनसे पूछा कि क्या वो ध्यानचंद के बारे में जानते हैं, तो बच्चों ने जवाब दिया नहीं, वे ध्यानचंद के बारे में नहीं जानते हैं। So, Aunt Anika began born on 29th August 1905 to Army man Sameshwar Dutt Singh and his wife Sarda Singh. Dhyanchand too joined the army when he was only 16 years old. इसलिए चाची अनिका ने अब ध्यानचंद के बारे में कहानियाँ प्रारंभ कर दी। वो कहती हैं कि ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त सन 1905 को एक आर्मी मैन परिवार में हुआ था। उनके पिता आर्मी मैन थे, जिनका नाम सोमेश्वर दत्त सिंह था, और उनकी जो माता जी जो थी उनका नाम है शारदा सिंह, जो कि सोमेश्वर दत्त सिंह की पत्नी थी। ध्यानचंद भी बड़ा होकर आर्मी में भर्ती हुए और उस वक्त उनकी आयु 16 वर्ष की थी। He used to play informal hockey matches in the army and would practice at night. उनको मतलब एक इनफॉर्मल तरीके से वो हॉकी मैच का अभ्यास करते थे, और ख़ासकर वो अपने मैच का अभ्यास जो था वो रात में करते थे। Why at night? The children inquired. बच्चों ने पूछा वो क्यों रात में अभ्यास करते थे। That's because he would work during the day. Aunt Anika continued. आंट यानी चाची अनिका बोलना जारी रखी कि वो इसलिए रात में हॉकी का प्रैक्टिस करते थे क्योंकि उन्हें दिन में काम करना पड़ता था। वो दिन में काम करते थे। He would wait for the moon to come off and then he would start playing. और रात में वे चंद्रमा के आने का प्रतीक्षा करते थे और चंद्रमा की चांदनी रात में अपने हॉकी मैच खेलने का स्वयं प्रैक्टिस करते थे। That's how his name changed to ध्यानचंद, और इसी वजह से उनका नाम जो है वो चेंज हो गया ध्यानचंद में। What an apt name, said रितु। रितु ने कहा कितना उपयुक्त नाम है, कितना सही नाम है। मतलब ध्यानचंद यानी अपने काम को ध्यान से करते थे, दिल से करते थे, और रात में अपने हॉकी जो मैच था उसकी प्रैक्टिस करते थे, और इसके लिए उन्हें अपनी जो प्रकृति द्वारा दी गई जो चांदनी जो प्रकाश है उसका इंतज़ार करते थे, और चांदनी प्रकाश में मैच खेलने का प्रैक्टिस करते थे। ध्यानचंद प्लेड इन आर्मी टूर्नामेंट्स बिटवीन 1922 एंड 1926। ध्यानचंद ने आर्मी टूर्नामेंट में भाग लिया सन 1920 और 1926 के दौरान। He was selected to be a part of the Indian team for the Amsterdam Summer Olympics of 1928, in which India beat the Netherlands 3-0 in the final game of hockey। और उन्हें इंडियन टीम के लिए चुन लिया गया, और 1928 में जो
एम्स्टर्डम समर ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था, उसमें इनका टीम यानी भारतीय टीम ने नीदरलैंड को 3-0 से मात दे दिया और ध्यानचंद स्कोर 2 ऑफ दोज 3 गोल्स। सेट आंट अनिका, और आंट अनिका ने कहा कि ध्यानचंद 3 गोलों में से 2 गोल करने में सफल रहे। दोनों बच्चों ने काफ़ी उत्सुकता से इस चीज़ को सुना और इस उपलब्धि पर अपनी चाची को जो है काफ़ी वाहवाही दी, काफ़ी प्रशंसा दिया। ध्यानचंद वॉज हेल्ड एज द विजार्ड ऑफ हॉकी। ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता था, हॉकी के जादूगर के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया। डू यू नो दैट देयर इज अ स्टोरी दैट सेज द ऑथोरिटीज ब्रोक हिज हॉकी स्टिक टू चेक इफ देयर वाज ए मैग्नेट इनसाइड। क्या आपको मालूम है, एक छोटी सी कहानी है। जो अधिकारी थे, अधिकारियों ने एक बार उनके हॉकी जो स्टिक था उसको तोड़ दिया था, यह जांच करने के लिए कि इसमें कोई मैग्नेट तो नहीं है। इस पर आंटी जो है वो हंस दी। हंसते हुए उन्होंने ये चीज़ को कहा। डिड दी हॉकी टीम विन एनी मोर गोल्ड मेडल्स आस्क्ड रितु। रितु ने पूछा क्या हॉकी टीम जो थी कोई और गोल्ड मेडल को प्राप्त की। Oh yes, India won the gold in the Los Angeles Summer Olympics in 1932 and with ध्यान चंद as the captain। हाँ, इंडिया जो था, भारत जो था, वो गोल्ड मेडल जीता लॉस एंजल्स समर ओलंपिक्स का आयोजन जो 1932 में हुआ था, उसमें ध्यानचंद कैप्टन थे भारतीय टीम की और उसमें उन्हें गोल्ड मेडल मिला। और आवर कंट्री ऑन दी गोल्ड इन द 1936 बर्लिन ओलंपिक्स। और आगे चाची अनिका बताई कि बर्लिन में जो ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था 1936 में, उस समय भी हमारे देश को गोल्ड मेडल मिला। अमेजिंग वी हैव सच अ ग्लोरियस पास सेड रितु। रितु ने काफ़ी उत्साहपूर्वक तरीके से कहा कि हमारा अतीत इतना शानदार है। द गवर्नमेंट ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण इन 1956। सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सन 1956 में सम्मानित किया। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे। और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद डाइड इन 1979 आंट अनिका कंक्लूडेड। और आंट अनिका जो थी, चाची अनिका जो थी, उन्होंने अपने बात को समाप्त किया यह कहते हुए कि ध्यानचंद जी की स्वर्गवास सन 1979 ईस्वी को हो गई। तो ये ध्यानचंद के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। मैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे मैरी कॉम के बारे में आपको बताऊंगा। आई होप यू विल हैव गॉट दिस short story about Dhyan Chand from the core of your heart. Thank you and have a good day.